नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि सर ये मेरा डाउट्स है। राइट, मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसा कि टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं चैनल्स पे तो आपको मालूम होना चाहिए। राइट, तो प्लीज़ अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है देख लीजिएगा। ओके, एसबीआई क्लर्क जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज इसलिए स्टार्ट की है ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट की अच्छे से प्रैक्टिस हो, अच्छे से अपना अभ्यास कर पाए। राइट, मैं टॉपिक जैसे कि सिंप्लीफिकेशंस के टॉप 50 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक के टॉप 50 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, टॉप 50 डीआई सेट, यानी कि इन सभी के 50-50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाऊंगा। राइट, कुछ सभी की एक एक क्लास अपलोड हो चुकी है। विजिट कर लीजिएगा वीडियोज में, मेरे चैनल्स पे जाके वहाँ वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट है, उनको आप अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको वीडियो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, आप कुछ भी सीख पाओ, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। ओके, और किसी भी तरह का आपका कोई सजेशंस हो, किसी भी टॉपिक में आपके कोई प्रॉब्लम्स हो कि सर यह टॉपिक करवाइए ताकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके, वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। कहने का मीन से आप सजेशंस दे सकते हैं। ये मिसिंग नंबर सीरीज का पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था, कल मैंने वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इतनी गारंटी है अगर आपने हॉनेस्टी के साथ इन क्वेश्चंस को कर लिया ना, जो 50 क्वेश्चंस है एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्वेश्चंस ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हलवा टाइप क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पे मिलते ही नहीं हैं। ओके, मेरे चैनल्स पे ओनली फॉर क्वालिटी मेंटेन, यानी कि इट मीन्स जो क्वेश्चंस की गुणवत्ता है उसको मैं मायने रखता हूँ। राइट, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इट मीन्स 2018, 19, 2020 इन सभी के सिंप्लीफिकेशंस, अर्थमेटिक, आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, कौन कौन से डीआई सेट सभी देखना हो तो इनके भी वीडियोज मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे वीडियोज हैं। राइट, एक बार पैटर्न को समझ के क्लियर जरूर करिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। एंड उससे पहले अगर आपका कोई सजेशंस है तो माय डियर स्टूडेंट्स जरूर दीजिएगा। क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत टाइप करिएगा। राइट, सेकंड एंड थर्ड थिंग, मैंने आपको जैसा कि बताया है प्रत्येक वीडियो में, फिर बता देता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, 1 to 20 तक आपको अच्छे से क्यूब याद होने चाहिए, 1 to 50 तक अच्छे से स्क्वायर याद होने चाहिए, 44 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 38, 39, 50 तक तो स्क्वायर डेफिनेटली आपको याद होने ही चाहिए। राइट, एंड देन फिर आपके आता है टेबल्स, जो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 to 50 तक, 1 to 30 तक, नॉट 50, 30 तक टेबल्स एकदम कंठस्थ कर लीजिए। मैथ आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी आपको खुद को लगेगा। ओके, तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 to 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में। अगर आपको देखना है
तो देख लीजिएगा, राइट। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे 11 to 20 तक। ओके, इनका पीडीएफ भी मिलेगा। किसी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी इन सभी क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। 193% ऑफ एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 193, एक सेकेंड, 193 परसेंटेज ऑफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू 72% ऑफ 400। परसेंटेज से निकालना बहुत इजी है, आसान भाषा में आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज निकल गया। देखिए ट्रिक है ना, जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रिक पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना कि सर हमको तो ट्रिक बता दीजिए। तो याद रखना, एक ट्रिक दो ट्रिक आप याद कर सकते हो, बट क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाएगा ना, आप ट्रिक के बेसिस पे नहीं जाओगे और एग्जाम्स के समय पूरा का पूरा माइंड है और ट्रिक पे चलेगा और क्वेश्चंस इजी से इजी आप सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि ट्रिक आपको याद नहीं रहती। ओके, तो याद रखिए हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज चलिए, आपको प्री में भी फायदा होगा, मेंस में भी फायदा होगा। ट्रिक के साथ आप प्री क्लियर कर सकते हैं बट मेंस आप क्लियर ट्रिक के साथ डेफिनेटली नहीं कर सकते। मेन चीज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 72% ऑफ 400 है तो परसेंटेज से 2 टाइम 0 निकल गया। 72 इंटू 4 करना है तो 72 का डबल होता है 144। 144 का डबल दैट इज द 288। 288 प्लस 18% ऑफ 250। 18% ऑफ 250 है, इसको मानिए 250% ऑफ 80। 18 का डबल होता है 36। 50% फिर निकालना है, राइट। देखिए इसको एकदम अच्छे से मैंने भागों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है 18% ऑफ, ये तो आपका इजी है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पर संख्या अलग होती 78% होता तो आप इसको कैसे निकालते, राइट। तो समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसको मैंने मैनिपुलेट करके 18 ऑफ 250% ऑफ 18 कर दीजिए, दोनों में बात सेम ही है। इसको मैंने अलग अलग डिवाइड में कर दिया, दैट इज द 200% एंड 50%, राइट। दो भागों में कर लिया, 250% है तो डेफिनेटली यह 18% है। ओके, तो 18 इंटू 200%, तो 18 का 200% होता है 36। 18 का 50% होता है 9, दैट मीन्स 45। क्लियर, 45। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45। ये तो मैंने एक 18 था, अगर 78 होता मान लीजिए तो भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना था। ये मैंने समझाया है, एग्जाम्स के में आपको वर्बली करना है। 18 ऑफ 250%, राइट। तो डेफिनेटली 2 टाइम्स 36, 9 कैरी, 9 आप ऐड कर दीजिएगा 45, माइनस का 140, माइनस का 140, तो 193% ऑफ x इज इक्वल टू 288, 45, 140 माइनस में, तो 45, 40 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचा ओनली फॉर 5। 2 से 1 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचा 188। 188 प्लस 5 दैट इज द 193। 193% ऑफ x इज इक्वल टू 193, तो यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज द 100%। ये आपका 100% ही, तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 100%। याद रखिएगा, ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिएगा। तो 100 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक आपका पावर बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिए। 3, ये तो बहुत ईजी है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का क्यूब होता है 125। अगर ये चीज़ें आपको याद है ना, क्वेश्चंस
विदाउट पेन एंड पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 2167, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का आपके 729, राइट। 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1334, 12 का 1728, 12 का 1728, राइट। ये इस टाइप से आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ओके, इज इक्वल टू एक्स माइनस 40, राइट। ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा, तो इधर आके प्लस का, तो दैट मीन्स एक्स प्लस एक्स बराबर 3 प्लस 4 प्लस 125 प्लस 40। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 25, दैट इज द 133, 133 में प्लस 102, 133, यहाँ तक आपका हो गया 133। इसमें 40 ऐड करना है तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 173, राइट। 172, सॉरी 172, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12 होता है, बिल्कुल सही है 172। ओके, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 11 अपॉन में 11, याद रखिएगा बोर्ड मास का रूल पहले फॉलो होता है, राइट। 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू √49, √49 यानी कि किसका स्क्वायर है, दैट इज द 7 का। तो 11 से ये कितने टाइम्स किया, दैट इज 2 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स, राइट। 2 टाइम्स 0 टाइम्स 1 टाइम्स, तो 2 0 1 प्लस 9 2 1 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 7 से ये आपका क्या 3 टाइम्स, तो 3 आपकी 0 रिमाइनिंग बचा, तो दैट मीन्स आंसर्स विल बिकम 30 is the correct answer of this particular question. Is it clear? 30 is the correct answer of this particular questions. I hope so guys आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सेम डिट्टो क्वेश्चन। ओके, तभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज रखी है ताकि स्टूडेंट एक अच्छे से तैयारी कर पाए। इनको आप अच्छे से करके चले जाइए, गारंटी कहता हूँ एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाई √36, ये अच्छा क्वेश्चन है। √36, 36 का इसका स्क्वायर होता है 6 का, इंटू 369 प्लस का यहाँ पर दे रखा है x इज इक्वल टू 2040, तो यहाँ पर x वाला टर्म्स यहाँ पर ले आए। 369 प्लस x इज इक्वल टू 2040 अपॉन 18 इंटू 6, ये आपका क्वेश्चन हुआ। 6 के ये आपका गया 3 टाइम्स, 3 से ये आपका गया दैट इज द 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 8 टाइम्स और 0। ओके, 680, तो x बराबर 680 माइनस का 369, तो यहाँ पर 369 है। 11 इसमें ऐड करेंगे, अगर 11 इसमें ऐड किया तो अपने पास 380 आ जाएगा। 380 के बाद ये आपका कितना है 680, तो डेफिनेटली x बराबर 311 यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 15 नंबर 40% ऑफ 360,
क्लियरली निकाल सकते हैं, 0 से 0 निकल गया परसेंटेज, राइट। एंड 36 इंटू 4 करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका डबल 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 ऐसे कर सकते हैं, तो दैट इज द अच्छा पैटर्न है। ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यूज पता है, जैसे 40 की फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 2/5, वह भी आप यहाँ पर अपॉन 360, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों में से जो कॉन्सेप्ट आपको उचित लगे उसको कर लीजिएगा, ताकि ओवरऑल्स मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा पैटर्न है। 60% ऑफ दिस, 60% ऑफ x is equal to 120, राइट। तो 60% ऑफ x is equal to 144 है, इधर आके माइनस में होगा तो आपका बचेगा 24। तो 60% किसका होगा? 24, राइट। 60% का कितना आपके 24 होगा, तो वह है दैट इज द 400। 400 का 60% दैट इज द 24। ओके, क्लियर। तो 400 is the correct answers of this particular questions. Is it clear? समझ में आया आपको? तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं, राइट। 3844 रूट में माइनस का 1358 डिवाइडेड बाई 14 प्लस सारा का सारा रूट में 48% ऑफ 2700। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो इनमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसका कैसे निकलेगा, राइट। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, स्क्वायर निकालने का सबसे, देखिए मैं तो डायरेक्ट निकालता हूँ, ईजिली निकालता हूँ। 50 तक मेरे को स्क्वायर याद है। 50 का होता है 2500, राइट। 50 का होता है 50 का आपकी, देखिए समझिएगा, मैं जो निकालता हूँ उसके बाद बाकी एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ भी मैं बताऊँगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, क्लियर। अब यहाँ पर है 3844, यानी कि यहाँ से कितने ज़्यादा है, दैट मीन्स 13 और 1300 करीबन करीबन कह लीजिए 1344 है। 1344 है तो इसमें भी आप 13 का ऐड कर दीजिए, राइट। 13 का ऐड करिए तो दैट मीन्स 63, यानी कि जो स्क्वायर होगा वो आपके इसके नियरेस्ट होगा। अब 63 के नियरेस्ट ही होगा, 63 से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। देखिए, तो ये पीछे 4 है, राइट। तो पीछे 4 है तो डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा 62 का, राइट। क्योंकि 2 का स्क्वायर ही होता है 4, तो डेफिनेटली पीछे 4 ही आएगा। ओके, एक तरीका ये है, मैं तो डायरेक्ट ऐसे निकालता हूँ। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे 4 है तो या तो पीछे आएगा 2 या तो पीछे आएगा 8, राइट। तो दो संख्याएं निकल गई। 38 किसके नियरेस्ट है, 6 के, तो 6 यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। या तो 62 का स्क्वायर होगा या 68 का स्क्वायर होगा। मिड का टर्म होता है हमारी रेस्परेंस, इसके मिड का, राइट, जो टर्म होता है दैट इज द 65। अब किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान तरीका है, राइट। तो आसान तरीका कैसे, 5 इंटू 5 होता है 25 और 6 इंटू 7 दैट इज द 42, यानी कि 65 का स्क्वायर होगा 4025, बट क्वेश्चंस में 38 44 यानी कि 68 तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 62। आप इस तरह के कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। 38 44 जो कि आपका 62 का स्क्वायर होता है,
माइनस का 1358 डिवाइडेड बाई 14, 1358 डिवाइडेड बाई 14, तो 9 टाइम्स ये गया, राइट, 9 टाइम्स, क्योंकि 9 टाइम्स होता है आपके 126, तो बचा कितना 9, तो 9 आपके 98, राइट, राइट, तो ये आपका गया 7 टाइम्स, 7 टाइम 97 प्लस का 48% ऑफ 27, परसेंटेज से तो परसेंटेज डायरेक्ट निकल गया, राइट, परसेंटेज से तो परसेंटेज डायरेक्ट निकल गया। अगर आपको टेबल्स आती है 27 की तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, नहीं आती है तो इसको 50 माइनस 2 मानिए, 50% माइनस का 2%, 27, राइट। परसेंटेज एक बार आप सपोज कीजिए आपने जीरो नहीं निकाला है तो 50% का कितना होता है, दैट इज द 1350, और माइनस का 2%, 10% होता है 270, 1% होता है 27, 2% होता है 54, राइट, तो 54 इसमें से लेस किया तो 1296 आपकी आएगा, तो 1296, क्लियर, समझ में आया, तो 1296 इज यहाँ पर आपके मेंशन होगा, ओके। अब क्वेश्चंस आपको निकालना है, देखिएगा रूट है, ये पूरा रूट है, राइट, 1296 में पूरा रूट है, अब यह भी पता होना चाहिए यह किसका स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए रूट मेंशन है, भूलना नहीं है, अभी क्वेश्चंस में ध्यान पूरा फोकस रहना चाहिए, क्वेश्चंस में एक भी चीज़ आपके मिस हो गई क्वेश्चंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो 1296 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट से भी आप निकाल सकते हैं जो मैंने बताया था पीछे जिनके टर्म्स हो, राइट, जिसके पीछे 6 आता हो कौन से टर्म्स में, राइट, इस बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 4 का आता हो, 6 का आता हो, 6 के पीछे 36 होता है, 4 का उसका 16 होता है, राइट, यानी कि और 12 है तो 12 आपके 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों में अब किसका होगा, या तो 34 का 36 का होगा, मिड का टर्म होता है 35, 35 मैंने स्क्वायर अभी बताया था, पिछली संख्या है 25, तो एंड 25 3 इंटू 4 दैट इज द 12, 1225, 1225 से ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली 36 का होगा, राइट, 36, 62 माइनस 97 प्लस का 36, ओके, राइट, तो 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 आपकी हुआ 90, 90, 6 प्लस 2 8, 98, 98 में से 97 गया, आंसर आएगा ओनली फॉर 1, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है दोबारा पूछिएगा, समझ में आया है अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन, 1425 डिवाइडेड बाई 19, तो डायरेक्ट निकालिए, राइट, डायरेक्ट निकालिए, राइट, तो ये आपके जाएगा दैट इज द 7 टाइम्स 33, 133, 7 प्लस 2 9 एंड 5, तो दैट इज द 5 टाइम्स, राइट, माइनस का 15% ऑफ 600, तो डेफिनेटली परसेंटेज से तो परसेंटेज निकल गया, 6 इंटू 15 दैट इज द 90, प्लस का 3844, अभी अपन ने डिस्कस करके आए हैं 62 का स्क्वायर होता है, ओके, तो इसको आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, राइट, 75 यहाँ से निकल गया, राइट, एंड 75 यहाँ से 15 अपन यहाँ से निकाल लेते हैं, राइट, तो 62 माइनस 15 गया दैट इज द 7, एंड देन यहाँ पर बचा आपकी 5 माइनस 4 1 दैट इज द 47, ऐसे टाइम सेव करना आपका बहुत जरूरी है, राइट, तो 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 16 इंटू 28, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 इंटू 28, या तो डायरेक्ट निकालिए 28 का टेबल्स बोल के निकाल सकते हैं इजीली, राइट, नहीं आता तो 16 का टेबल्स बोली डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, राइट, क्लियर,
तो 16 इंटू 8 दैट इज द 128, 12 कैरी, 16 2 जा 32 प्लस 12 दैट इज द 144, माइनस का 18% ऑफ 1150, 1150 का 18% निकालना है, राइट, क्लियर। तो 1150 का 18% अपन कैसे निकालेंगे, 1448, क्लियर। तो 18% ऑफ 1150, एक सेकेंड आंसर्स में, ओहो सॉरी 1448 नहीं होगा, देखिए 16 इंटू 28 करना है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी एक सॉल्यूशंस कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट टेबल्स बोल के या इसको मैनिपुलेट कर दीजिए 30 माइनस 2, राइट, 16 3 जा 480, 16 2 जा 32, इसमें से इसको लैस कर दीजिए, राइट, 30 लैस किया तो 450, 2 लैस किया तो 448, राइट, तो ये आपका होगा, ओके। तो ये ध्यान से समझिएगा, 18% ऑफ 1150, तो 18% ऑफ 1150 है, 10% होता है 115, 20% होता है 115, तो ऑप्शंस 20% हो गया आपकी 230, इसमें से 2% लैस करना है अपने को, क्योंकि 20% 1% होता है 11.5, 2% हो जाए आपका 23, इसमें से लैस कर दीजिए 207, माइनस का 207, तो इसको लैस कर दीजिए 1 and 24, 241 is the correct answer of this particular questions. I hope so guys आपको समझ में आया होगा, राइट। ये देखिए अगेन क्यूब का क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्यूब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेटली क्वेश्चंस हलवा टाइप है। 1000 है जो कि आपका होता है 10 का क्यूब, 1375 है जो कि आपका होता है 15 का क्यूब, एंड 2197 है जिसके 3 का क्यूब के पीछे आता है 27, तो आपकी 23 का क्यूब है, ओके। इसको लैस करना है, आपको कैलकुलेट करना है, प्लस का 10 है तो ये आपका माइनस का 15 है, तो आपकी बचा माइनस का 15, माइनस का 15 माइनस का 23, तो आपकी बचा 28, ओके। माइनस का 15 और अच्छा सॉरी माइनस का 5 और माइनस का 23, तो डेफिनेटली आंसर्स माइनस का 18 आएगा, ओके, नॉट 28, ऑप्शंस में भी है माइनस का 18 भी है, ओके। मैंने फटाफट में कर दिया, ध्यान रखिएगा यह भी ऐसी चीज़ें कहीं ऐसा ना हो आप जोड़ दें इसको, राइट। माइनस का 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसा लगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट है 20 नंबर, ये आप ट्राई करिएगा घर पे, क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर आपके ये होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे दीजिएगा, ओके। अच्छा लगा वीडियो, आई होप मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी, आपको मेहनत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल्स को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार बता देता हूँ, प्लीज़ जो भी वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं प्रैक्टिस के लिए एक बार जाइए ज़रूर देखिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।